नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, छपरा के अंदर हुई एक हिंसक झड़प में दो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मौत की सूचना आ रही है और जब से ये सूचना आई है इंटरनेट पे तस्वीरें और नेताओं की आपस में बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ में लगातार आप देख सकते हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे की क्या है कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि कल बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए और उस मतदान के अंदर लगभग सभी जगह पर जो है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुए, सिवाय एक छपरा लोकसभा सीट को छोड़ करके। हुआ यूं कि महागठबंधन की प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य महागठबंधन की सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी थे। शाम 4 बजे के आसपास भिखारी ठाकुर चौक के पास बने एक मतदान केंद्र पर रोहिणी आचार्य जो है एक शिकायत मिली कि यहाँ पे मतदान में गड़बड़ी हो रही है, तो उस बूथ पे वो पहुंची और वहां जाकर के उन्होंने पोलिंग अफसरों से बात की कि आखिरकार यहाँ किस तरीके से मतदान हो रहा है और क्या क्या कोई दिक्कतों का तो सामना नहीं हो रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक प्रत्याशी को ये पूरा हक बनता है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जाकर के किसी भी बूथ पर जाकर के जायजा ले सके। लेकिन इतना ही होना था। रोहिणी आचार्य जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंची, उसके बाद में वहां पर उन्होंने देखा, जैसा रोहिणी आचार्य ने बताया और आप इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे हमारा वीडियो चल रहा है कि देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य जैसे ही मतदान केंद्र पे पहुंचती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जो है रोहिणी आचार्य के खिलाफ में नारेबाजी की शुरुआत कर दी और नारेबाजी के साथ साथ में उन्होंने उनके पिता लालू प्रसाद यादव के लिए भी काफी कुछ कहा, जो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि समर्थक किस तरीके से लगातार जो है रोहिणी आचार्य को रडार पर लिए हुए थे। और बात तो जब बिगड़ गई, जब रोहिणी आचार्य जब वहां पे आई तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने यह आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य जो है वो बूथ लूटने के लिए आई है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहां खड़ा होता है कि रोहिणी आचार्य क्या अकेले मतदान केंद्र को लूट सकती है? यह आप लोगों को सोचने की बात है। उसके बाद में मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि जब रोहिणी आचार्य ने वहां की स्थिति को देखा और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपना विरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रही थी कि उसी में से एक भाजपा समर्थक ने रोहिणी आचार्य को खरी खोटी सुनाने लगे और हालत तो तब बिगड़ गई जब रोहिणी आचार्य के सामने ही रोहिणी आचार्य को और उनके घर वालों को भद्दी भद्दी गालियां और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें वहां बूथ से जाने का जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाने लगे। रोहिणी आचार्य जो है स्थिति को संभाल पाती कि इतने में ही निर्वाचन अधिकारियों ने यह विनती की कि आप यहां से चली जाएं, हम लोग यहाँ पे मतदान जो है ठीक ढंग से करा लेंगे। रोहिणी आचार्य भी वापस होकर के फिर अपने आगे अपना उनको जहां जाना था वहां वो निकल गई। मतदान भी सब कुछ संपन्न हो गया, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, ईवीएम भी स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया। लेकिन मामले ने 21 तारीख को जब तूल पकड़ा, जब पहले सुबह ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के किसी समर्थक को गोली मार दी है और उसकी मौकाए वारदात पे मौत हो चुकी है। खबर जब तक ये इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वायरल होती तब तक छपरा जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने इलाके में धारा 144 लगा दी और इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी। लेकिन जानकारी के सूत्रों के हिसाब से अगर जानकारी की हम बात करें तो इस पूरे प्रकरण पे अगर हम बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो बात करते हैं, वहीं अगर हम बिहार की खासकर की बात करें तो नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति और बेटियों को आगे बढ़ाने की नीति जमीन पर किस तरीके से लोगों की मानसिकता को दर्शा रही है, ये आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये वही रोहिणी आचार्य है जिन्होंने एक पूरे भारत की बेटियों के लिए एक मिसाल पेश की थी और अपने जीवन का मतलब कि अपने कहने का मतलब लालू प्रसाद यादव जब उनके पिता बीमार थे तो उन्होंने अपनी किडनी जो है दान में देकर के अपने पिता की जान बचाई थी, जिसकी वाहवाही सभी राजनीतिक पार्टी के संगठनों के लोगों ने और पूरे बिहार की जनता ने इस फैसले का रोहिणी आचार्य का बहुत स्वागत किया था। वो बेटी आज बिहार की बेटी जगह जगह जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में खड़ी है, वोट मांग रही है। हारना जीतना वो अलग की चीज है, लेकिन बिहार की बेटी के साथ में इस तरीके से जो हादसा हुआ और इस तरीके की बातें कही गई वो कितना जायज है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब छपरा में सभा करने के लिए आए थे, या राजीव प्रताप रूडी का इंटरव्यू भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो इन्होंने साफ साफ के तौर पे ये कहा था कि रोहिणी हमारी बेटी की तरह है, हमारी लड़ाई तो लालू यादव और उनके विचारों से है, रोहिणी को इसमें लाना ठीक नहीं है। लेकिन जहां राजीव प्रताप रूडी इस तरीके की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात करती
करती है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और समर्थकों को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने रोहिणी आचार्य को बद्दी बद्दी गालियां देने की शुरुआत की और उनके साथ में अश्लीलता और अभद्रता तक की। हालांकि अभी तक सूचना के मुताबिक स्थिति पे पूरी तरीके से नियंत्रण लिया जा चुका है और 2 लोगों के मौत की सूचना आई है और प्रशासन ने पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए लोगों में जो है वो नॉर्मल रहने की सलाह दी गई है। लेकिन ये जो हादसा है ये अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि वाकई में बिहार में जातिवादिता किस तरीके से हावी है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार की बेटी के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार ये भी आप देख सकते हैं और भी कई तरीके की बातें हैं जो हम एक स्पष्ट तौर पे आपको सामने नहीं कह सकते क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी आप लोग सब कुछ समझते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही और ये एपिसोड और इस तरीके के प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं और हमें किन मुद्दों पे वीडियो बनाना चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिजीत शर्मा, जय हिंद।